भारत की आजादी की जब भी चर्चा होती है तो कुछ गिने चुने नाम जहन में आते हैं। हालांकि इन चंद नामों के अलावा भी कई नाम हैं जो भारत माँ पर कुर्बान हो गए। इन्हीं वीरों में एक कहानी है ऊदा देवी पासी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी भारत माँ की इस बेटी को दलित वीरांगना कहा जाता है, क्योंकि ऊदा देवी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि उनके बलिदान को बहुत साल बाद सम्मान मिला, जब यूपी सरकार ने 20 मार्च 2021 को उनके नाम पर प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीसी महिला बटालियन की स्थापना की घोषणा की। आज हम आपको बता रहे हैं इस महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी। ऊदा देवी का जन्म अवध क्षेत्र के एक गांव में एक दलित परिवार में हुआ था और उनका विवाह अवध सेना के एक सैनिक मक्का पासी से हुआ था। वह बेगम हजरत महल की सहयोगी बन गई और अवध की बेगम की मदद से उनकी कमान के तहत एक महिला बटालियन का गठन किया। उनके पति चिन्हट की लड़ाई में शहीद हो गए, जिससे ऊदा देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाई। ऊदा देवी हजरत महल बेगम की सेना का हिस्सा थीं। वो अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थीं। ऊदा देवी पहले वहां पर सेविका थीं और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी थीं। सेना में गार्ड प्राय दलित जाति की महिलाएं हुआ करती थीं। ये महिलाएं बहुत ऐसी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थीं जिनका काम सेवा था, लेकिन सेवा के साथ उनमें से कुछ को चुनकर रानी या रानियां या राजा उनको प्रशिक्षित करते थे। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। दलित लेखक एवं पत्रकार मोहनदास नैमिषराय कहते हैं कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जिसमें उनके पति की भी मृत्यु हो गई और वहीं से उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। पति की मौत के बाद वे शोक में नहीं बैठी, बल्कि उनके अंदर एक ज्वाला उठी। चूंकि उन्हें भी शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, उन्होंने बंदूक उठाया और पहुंच गईं सिकंदरबाग। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय जवान पहले से मौजूद थे। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने सिकंदरबाग पर हमला करने की तैयारी के साथ पहुंचे। अंग्रेज कुछ करते उससे पहले ऊदा देवी सिकंदरबाग में मौजूद पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। वे पुरुषों की वर्दी पहने हुए थी। पीपल के पेड़ से ही उन्होंने एक एक कर कुछ तय अंतराल पर 36 अंग्रेज सिपाही गोलियों से भून दिया। जब अंग्रेज अफसरों को इस घटना की जानकारी मिली तो वे भौंचक रह गए। किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर यह हमला कैसे और कहां से हुआ। गुस्से से भरे अंग्रेजों ने सिकंदरबाग में शरण लिए भारतीय वीरों पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में नरसंहार किया। इसे 16 नवंबर के गदर के रूप में याद किया जाता है। हालांकि अंग्रेजों को समझ आ गया कि गोलियां एक पेड़ से चलाई जा रही हैं। उन्होंने तुरंत सैनिकों को पेड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। अंग्रेजों की गोली ऊदा देवी को लगी और वह नीचे गिरकर शहीद हो गई। पहले अंग्रेजों को लगा कि यह स्नाइपर कोई पुरुष था, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो पाया कि यह तो एक महिला थी। अंग्रेज यह देखकर दंग रह गए कि एक आम महिला ने उनकी बटालियन को इतनी देर तक रोके रखा।